हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इसमें हम डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बच्चों। द ऑल प्रोसेस विच टुगेदर which make our life possible and maintain our body well functioning is called life processes। वे सभी प्रोसेसेस जो हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, वेल फंक्शनिंग करते हैं, वो सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है समझते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए लिया जाता है, जिससे हमारी हेल्थ और ग्रोथ बेटर रहती है। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। इट इज the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy with the help of photosynthesis। इस प्रोसेस में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ये क्या करते हैं? बाहर से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे CO2, वाटर, और सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, यानी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और दूसरी तरह के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्लांट टेक CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स जो हैं CO2 डिफ्यूजन से, रेस्पिरेशन से ले लेते हैं अपने अंदर, और रूट्स के जरिए वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या है? 6CO2 plus 12H2O gives, with the help of chlorophyll and sunlight, glucose, oxygen and water। फोटोसिंथेसिस में ये 3 स्टेप होते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सनलाइट
जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट, और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन से बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर के कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। इसमें थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, अभी बताया, जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ कंबाइन होती है, CO2 का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ऑटोट्रॉफ्स जो ग्रीन प्लांट्स में होता है। एक दूसरी तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for food to survive. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। This type of nutrition is present in all animals and fungi. जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये सभी एनिमल्स में और फंजाई में होता है, क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों से लेते हैं। फंजाई भी अपना फूड खुद नहीं लेते, और जो पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स वो भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो उनका भी जो न्यूट्रिशन है वो भी हेटरोट्रॉपिक होता है। क्लियर? आइए अब जानते हैं कि अमीबा कैसे अपना फूड लेता है। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, जिसमें डायग्राम से मोस्टली पूछा जाता है, डायग्राम बना करके। थ्योरी कम लिखवाई जाती है, तो समझ लें। How do amoeba take food? Amoeba take in food using temporary finger-like extensions of the cell surface, which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. Remaining undigested material is removed to the surface of the cell and thrown out. By the diagram you can see amoeba फूड पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी है, फिर ये स्यूडोपोडिया बनाता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकालता है, इनसे ये फूड को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और अपने अंदर ले जाता है। एक अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है फिर वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चला जाता है, और जो रिमेनिंग वेस्ट बचा रहता है वो सरफेस से थ्रोन आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस इन अमीबा ऑफ टेकिंग फूड। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।